रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, ब्रांड न्यू लेक्चर ऑफ ब्रांड न्यू चैप्टर बायो एनर्जेटिक्स। माय डियर स्टूडेंट्स, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन लिविंग थिंग्स में कैसे होती है। आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा हुआ है। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड nor be destroyed, but it can transform from one form to another form. इसी एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के बिजनेस पे बात करें तो हमें फोटोसिंथेसिस और सेलुलर रेस्पिरेशन के फिनोमेना पे बात करनी पड़ेगी। माय डियर स्टूडेंट्स, टेक अ ब्रीथ। आप सांस लीजिए। एवरी ब्रीथ के अंदर, हर सांस के अंदर हम इस एटमॉस्फेयर से, इस एयर से ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हैं। वो ऑक्सीजन जिसे हम इनहेल कर रहे हैं, इस कुर्राए अर्थ पे जो एटमॉस्फेयर है उसका 20%, मोर देन 20% साउथ अमेरिका के अंदर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के प्लांट्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। दुनिया में प्लांट्स, एल्गी, साइनोबैक्टीरिया और फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जिस प्रोसेस के जरिए इस अर्थ के एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन को इवॉल्व कर रहे हैं और ऑक्सीजन को रिलीज कर रहे हैं, हमारी एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन को रिप्लेनिश कर रहे हैं, उस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस के नाम से याद करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हमने प्लांट्स में, एल्गी में और साइनोबैक्टीरिया में एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन को स्टडी करना हो तो उसकी टिपिकल एग्जांपल जो है वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है। माय डियर स्टूडेंट्स, जितने भी ऑटोट्रॉफ्स हैं वो सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो रेडिएंट एनर्जी को केमिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी में जो कन्वर्ट करने वाला प्रोसेस है इन ऑटोट्रॉफ्स के अंदर, दैट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। माय डियर स्टूडेंट्स, फोटो मीन लाइट, सिंथेसिस मीन फॉर्मेशन। मीन लाइट की प्रेजेंस में सोलर एनर्जी की कन्वर्जन से जितने भी प्लांट्स हैं, एल्गी है और साइनोबैक्टीरिया हैं, वो कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं। तो वन फॉर्म ऑफ एनर्जी मीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन्हीं ऑटोट्रॉफ्स में कन्वर्ट और ट्रांसफॉर्म होकर केमिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट होती है, जिसे हम कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। तो वो प्रोसेस जो कार्बोहाइड्रेट्स को सिंथेसाइज करता है, मैन्युफैक्चर करता है, सोलर एनर्जी को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म ऑफ एनर्जी को केमिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करके, उसी का तो नाम फोटोसिंथेसिस है। माय डियर स्टूडेंट्स, ये एक टिपिकल ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म के अंदर इक्वेशन है फोटोसिंथेसिस की, 6CO2। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड में जो कार्बन है वो इनऑर्गेनिक है।
इसी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में इसको इनकॉर्पोरेट किया जाता है, इसको रिड्यूस किया जाता है, इसमें हाइड्रोजन की एडिशन और इलेक्ट्रॉन की एडिशन की जाती है। तो यही वजह है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ये जो इनऑर्गेनिक कार्बन डाइऑक्साइड है ये फिक्स होती है, ये रिड्यूस होकर ऑर्गेनिक कार्बन के अंदर कन्वर्ट होती है। तो यही कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होकर फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में माय डियर स्टूडेंट्स कार्बोहाइड्रेट के अंदर कन्वर्ट होती है। तो वो कार्बन जो कि इनऑर्गेनिक कार्बन थी कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म से, प्लांट्स, एल्गी ये एयर से, एटमॉस्फेयर से लेते हैं, यही कार्बन डाइऑक्साइड जब ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाती है इसकी कार्बन, तो इसकी इनकॉर्पोरेशन और इसकी रिडक्शन होकर ये कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं। तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड वो रिएक्टेंट है माय डियर स्टूडेंट्स जो रिड्यूस होकर कार्बोहाइड्रेट की प्रोडक्ट बनाता है। सेम इसी तरह इस रिएक्शन में जो दूसरा रिएक्टेंट है दैट इज कॉल्ड वाटर। तो ये वाटर ऑक्सीडाइज होकर यहां से इलेक्ट्रॉन भी निकलेंगे, हाइड्रोजन भी निकलेगी इसी वाटर से। ये हम लाइट रिएक्शन के, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन के, फोटोलिसिस के अंदर इसकी डिटेल को डिस्कस करेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स ये वाटर ऑक्सीडाइज होकर ऑक्सीजन बनाता है। ये जो ऑक्सीजन लिबरेट हो रही है ये इसी वाटर की ऑक्सीडेशन से निकलती है। तो माय डियर स्टूडेंट्स ऐसा फोटोसिंथेसिस जिसमें ऑक्सीजन रिलीज होती है, ऐसे फोटोसिंथेसिस को ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस कहते हैं। जितने भी लैंड के प्लांट्स हैं और जितनी भी लैंड की और पानियों की एल्गी है, काई है, और जितने भी साइनोबैक्टीरिया है, वहां पे होने वाला जो फोटोसिंथेसिस है वो ऑक्सीजेनिक है। मीन फोटोसिंथेसिस के नतीजे में वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। जबकि कुछ फोटो ऑटोट्रॉफ्स हैं, कुछ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, वहां पे हाइड्रोजन का डोनर वाटर नहीं है, वहां पे हाइड्रोजन का डोनर यूज होता है हाइड्रोजन सल्फाइड। तो वो फोटोसिंथेसिस जिसमें रिएक्टेंट हाइड्रोजन सल्फाइड यूज हो और जिसके नतीजे में ऑक्सीजन रिलीज ना हो, सल्फर रिलीज हो, ऐसे फोटोसिंथेसिस को हम एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस कहते हैं, मीन विदाउट ऑक्सीजन, या सल्फोजेनिक फोटोसिंथेसिस जिसमें सल्फर रिलीज होता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स फोटोसिंथेसिस एक्चुअली एक रेडॉक्स प्रोसेस है। रिडक्शन हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड की इनटू कार्बोहाइड्रेट्स और ऑक्सीडेशन हो रही है वाटर की इनटू ऑक्सीजन। और ये जो वाटर है ये बाई प्रोडक्ट के तौर पे, बेस प्रोडक्ट के तौर पे फोटोसिंथेसिस के नतीजे में बनता है। तो आइए इसी बायोस्फीयर के अंदर, प्लेनेट अर्थ के बायोस्फीयर के अंदर फोटोसिंथेसिस और दुनिया के तमाम जो एरोबिक ऑर्गेनिज्म है माय डियर स्टूडेंट्स जिनमें सेलुलर एस्पिरेशन हो रही है, ये वो दो प्रोसेस हैं जो बायोस्फीयर के अंदर टिपिकली एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो जो एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन होती है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, उसकी टिपिकल एग्जांपल ऑटोट्रॉफ्स के अंदर फोटोसिंथेसिस है और दुनिया के तमाम एरोबिक सेल्स और एरोबिक ऑर्गेनिज्म के अंदर सेलुलर एस्पिरेशन है। तो लेट्स टॉक अबाउट एनर्जी साइकिल इन दिस बायोस्फीयर। हमारी प्लेनेट अर्थ का जो बायोस्फीयर है माय डियर स्टूडेंट्स उसमें एनर्जी साइकिल कैसे रन कर रहा है और उस एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो रही है। तो यही तो वजह है जब हम लिविंग थिंग्स के अंदर, ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म के अंदर जब हम ये एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन को स्टडी करते हैं फोटोसिंथेसिस की फॉर्म में, और दुनिया के तमाम एरोबिक ऑर्गेनिज्म में, एरोबिक सेल्स में जब हम स्टडी करते हैं सेलुलर एस्पिरेशन को, एरोबिक सेलुलर एस्पिरेशन को, तो ये टिपिकल एग्जांपल हैं एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन की। और इसी एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन को स्टडी करना विद इन द लिविंग थिंग कहलाता है बायो एनर्जेटिक्स। तो ये था
ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन बायो एनर्जेटिक्स का। तो यही एनर्जी की कन्वर्जन और ये एनर्जी का जो क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है लिविंग थिंग में, कैसे एक फॉर्म ऑफ एनर्जी दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट होती है, इसी स्टडी को बायो एनर्जेटिक्स कहते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर। ये कार्बन डाइऑक्साइड और ये वाटर रॉ मटेरियल है, रिएक्टेंट्स हैं। दुनिया के जितने भी ऑटोट्रॉफ्स हैं, चाहे वो एल्गी है, चाहे वो प्लांट्स हैं, चाहे वो साइनोबैक्टीरिया हैं, चाहे फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं, फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया हैं, उन सब में फोटोसिंथेसिस हो रही है। मगर जो प्लांट्स, एल्गी और साइनोबैक्टीरिया हैं, उनके फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिएक्टेंट है। यही रिएक्टेंट्स लाइट की मौजूदगी में, सोलर एनर्जी की मौजूदगी में फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से कन्वर्ट होते हैं और ये प्रोडक्ट बनती है। इस प्रोडक्ट को हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट, मीन ग्लूकोज। वैसे तो डायरेक्ट ग्लूकोज नहीं बनता, G3P बनती है। इस पे अपकमिंग लेक्चर्स में डिटेल बात करेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये कार्बोहाइड्रेट्स मीन ये ग्लूकोज जो कि कॉमन बायोफ्यूल है हमारी बॉडी में भी और अक्सर सेल्स के अंदर, ऑक्सीजन की मौजूदगी में जब ये ग्लूकोज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होता है, इसकी कंप्लीटली ब्रेक डाउन होती है थ्रू सेलुलर एस्पिरेशन, थ्रू सेलुलर एस्पिरेशन। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यही रिएक्टेंट्स जब फोटोसिंथेसिस के नतीजे में ये प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो यही प्रोडक्ट्स एरोबिक ऑर्गेनिज्म के अंदर रिएक्टेंट्स बन जाते हैं। और यही रिएक्टेंट्स जब हमारे सेल में ऑक्सीडाइज होते हैं, इनकी ब्रेकडाउन होती है सेलुलर एस्पिरेशन के नतीजे में, ग्लाइकोलिसिस, ऑक्सीडेशन ऑफ पायरोवेट, क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के प्रोसेस के अंदर इनको ऑक्सीडाइज और ब्रेक किया जाता है। और यही सेलुलर एस्पिरेशन के नतीजे में हमारे सेल्स को एनर्जी इंटरमीडिएट्स मिलते हैं। और जो सबसे कॉमन एनर्जी इंटरमीडिएट हमारे सेल्स को मिलता है, दैट इज कॉल्ड एटीपी। इसे कहते हैं एनर्जी करेंसी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट हाईली अनस्टेबल न्यूक्लियोटाइड है, ये एनर्जी करेंसी कहलाता है सेल का। यही वो एनर्जी है जिसको हम अपनी डिफरेंट एक्टिविटीज में, स्पेशली एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर, स्पेशली कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स के अंदर, मस्कुलर कंट्रैक्शन के अंदर, और सारी की सारी जो एनर्जी डिपेंडेंट एक्टिविटीज हो रही हैं, आई मीन टू से दैट एनाबॉलिक एक्टिविटीज में इस एटीपी को यूटिलाइज करते हैं। तो ये एनर्जी इंटरमीडिएट जो प्रोड्यूस हो रही है वो सेलुलर एस्पिरेशन का कॉन्सिक्वेंस है। तो यही सेलुलर एस्पिरेशन जब हमारे सेल्स और एरोबिक ऑर्गेनिज्म में होती है, तो इसी ग्लूकोज और ऑक्सीजन के नतीजे में जो दोबारा वेस्ट प्रोडक्ट बनती हैं, वो ये वाटर और ये कार्बन डाइऑक्साइड। इसी कार्बन डाइऑक्साइड को हम एक्सहेलेशन के प्रोसेस से दोबारा एटमॉस्फेयर में निकाल देते हैं, रिलीज कर देते हैं, और ये वाटर हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक वाटर कहलाता है। ये जब हम सांस ले रहे होते हैं तो इसके दौरान जो इवेपोरेशन हो रही है जिस वाटर की, एक्चुअली ये वही वाटर है जिसको हम मेटाबॉलिक वाटर कह रहे हैं। तो मेटाबॉलिक वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड ये एरोबिक ऑर्गेनिज्म के सेलुलर एस्पिरेशन की एंड प्रोडक्ट्स हैं। यही एंड प्रोडक्ट्स जो हैं एक्चुअली रिएक्टेंट्स हैं फोटो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म की। तो पूरी बायोस्फीयर के अंदर ये एनर्जी का साइकिल जो है वो रन कर रहा है। ये रिएक्टेंट्स हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। ये प्रोडक्ट्स हमारे एरोबिक ऑर्गेनिज्म के अंदर और एरोबिक सेल्स के अंदर रिएक्टेंट्स होते हैं। जब ये ऑक्सीडाइज और बर्न होते हैं तो हमें एनर्जी मिलती है। इसी एनर्जी को हम कहते हैं कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। और इसी एनर्जी को हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ को, टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए यूटिलाइज करते हैं। और इन प्रोसेस के नतीजे में जो वाटर और ये कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, ये हमारे सेल्स की वेस्ट प्रोडक्ट्स होती हैं। तो इट्स ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ बायोएनर्जेटिक्स, इंट्रोडक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड इंट्रोडक्शन ऑफ सेलुलर एस्पिरेशन। अपकमिंग लेक्चर्स में इन्हीं टॉपिक्स की वन बाय वन डिटेल बात होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।